पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 8वां सामान्य रविवार। यह रविवार में हम विशेष रूप से इस शीर्षक पर मनन चिंतन करेंगे कि ईश्वरीय राज्य हमारे कार्यों और वचन से प्रकट करने के लिए बुलावा देता है। सर्वप्रथम एक छोटी सी घटना के द्वारा हम यह सोचें कि किस प्रकार प्रभु यीशु हमारे जीवन को एक नई मोड़ देता है। आप लोगों ने सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब का मूल्यांकन उसके कवर से ना करो। सिद्धू ताई वाड्रा के जिले में महाराष्ट्र राज्य की एक छोटी सी बच्ची अपने परिवार से प्यार ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ते हुए 10 वर्ष के उम्र में एक 30 वर्षीय आदमी से शादी करके अपने परिवार को बनाती है। उनका हस्बैंड पियक्कड़ था, बहुत पी के उसको मारता था, पीटता था और घर के बाहर निकाल देता था। और इस दुख तकलीफ में वे एक दिन सोचती है कि मैं जाके आत्महत्या करूंगी। वो निकल जाती है, रेल के फाटक पे जाके अपने को आत्महत्या करने की तय करती है। उसी वक्त उसी एक कोपचे में एक नन्हे बालक की आवाज सुनकर उनके जीवन में वो ममतामय गुण को प्रकट करते हुए उस नन्हे बच्चे को अपनाकर उसका पालन पोषण करती है। जीवन को संवारने के लिए एक मुख्य उद्देश्य था वो नन्हा बालक जिसको किसी ने रास्ते में फेंक दिया था। कई वर्ष के बाद 2021 में उनको खास करके पद्मश्री अवार्ड से प्रशंसित किया और आज करीब 1500 बच्चे की वो मां बनकर अपने जीवन को खुशी से और आनंद से बिताती है। आज के दूसरे चिन्ह के ऊपर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हमें यह याद आता है कि मानव स्वभाव में जो है वो उसके बातचीत से और कार्यों में पता चलता है। जिस प्रकार सिद्धू ताई उन 1500 बच्चों की एक सच्ची मां बनकर आज जीवन बिता रहे हैं और उन बच्चों को एक मां का दर्ज उन्होंने पाया है, उसी तरह हमारे जीवन में हम हमारे स्वभाव को हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए एक ऐसा वरदान ईश्वर ने दिया है, वो है बातचीत करने का, संवाद करने का, एक दूसरों में वार्तालाप करने का। ये एक महान वरदान हमारे जीवन में ईश्वर ने हमें दिया है। मनुष्य बोल सकता है, सोच सकता है, मनुष्य कार्यों के द्वारा इस समाज में जी सकता है। उसके विपरीत हम देखते हैं जानवरों में यह सोच नहीं है, यह कार्य नहीं है। इसलिए जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचा, उन्होंने अपने एक ही शब्द से पूरे ब्रह्मांड की रचना की और इसमें हम लोग, मानव लोग, एक विशेष पात्र निभाते हैं, जो बोल सकता है, जो सोच सकता है, जो वाद विवाद कर सकता है। यह संवाद और बातचीत करने का यह वरदान खास करके हमारी भलाई के लिए और एक दूसरों की भलाई के लिए की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे बातचीत से हम एक दूसरों को
भलाई के मार्ग पर ले जाएं या सच्चाई के मार्ग पर उन्हें मार्गदर्शन करें, ना कि उन्हें हमें दोषी ठहराएं, ना कि उन्हें हमें सजा दें, ना कि हम उन्हें गलत राह पर लेके जाएं। इसीलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बातचीत करना या बोलना या एक दूसरों से वार्तालाप करना हमारी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ हमसे बहुत स्पष्ट रूप से 27वें अध्याय में पद संख्या 4 से 7 में बहुत सुंदर तरीके से हमारे लिए यह संदेश देता है और कहता है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। और ऐसे ही कई उदाहरण के तौर पर आज का पहला पाठ हम सबों के लिए यह संदेश देता है। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस दृढ़ता पूर्वक हमसे उस मृत्यु के बारे में कहते हैं। मृत्यु के बाद क्या है हम सब जानते हैं। मृत्यु के बाद हम सबों के लिए एक नव जीवन है। यह जीवन का वरदान हमारे पुनर्जीवित प्रभु हमें देते हैं। आज के दूसरे पाठ में अध्याय 15 पद संख्या 58 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहो और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनके कार्यों को करते रहो। यानी यह जीवन जो हमें दिया है, ईश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए उनके कार्यों को हमें करते रहना है। क्रिस्त का सच्चा अनुसरण या क्रिस्त के सच्चा अनुयायी बनने के लिए आज का सुसमाचार हमें बुलावा देता है। आज के सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 39 से 45 तक। उसका पहला वाक्य मैं आप लोगों का दृष्टि इस वाक्य पर दौड़ाना चाहता हूं। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह कभी सही नहीं होगा। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यहां पर प्रभु यीशु अंधे का इस दृष्टांत को हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंधेपन के ऊपर नजर लगाने के लिए या मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देता है कि आध्यात्मिक अंधापन के बारे में हमें थोड़ा सा प्रेरणा पानी चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या उस अंधेरे में सदा बना रहता है? क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन उस अंधेपन से दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? इसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए उस अंधकारमय जीवन से उभर के आने के लिए हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। एक सेल्फ अवेयरनेस हम कहते हैं, या हमारे जीवन के उन मूल्यों के बारे में हमें समझना जरूरी है। जब हमारे अंदर वो जागरूकता है, उन मूल्यांकन को हम जीवन की सार्थकता के लिए जीना चाहते हैं, तो जरूर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमसे कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर यह जागरूकता लाता है, अपने जीवन के मूल्यों को समझता है, वो कभी नहीं उस अंधकार में गिरेगा, बल्कि ईश्वर के प्रकाश में चलता रहेगा और एक दूसरों को भी चलने के लिए वो ज्योति बन सकता है। इसीलिए हम हमारे अंधेपन को या हमारे जीवन के कमजोर को या हमारे उस ताकत को कभी ना भूलें। हम कमजोर हैं, लेकिन हम असहाय नहीं हैं।
हम अंधकार में पड़ते हैं, लेकिन हमें वो रोशनी भी दिखाई देती है। लेकिन उसकी ओर जाने के लिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को विनम्रता से उस प्रभु के वचनों को सुने। उनके वचन के द्वारा हम हमारे कार्यों में निरंतर परिश्रम करते रहें। अंत में कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं उसी अध्याय में 42 वाक्य में जो अंत में कहा गया है, पहले अपनी ही आंख की धरण निकालो, तभी तुम अपनी भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह से देख सकोगे। अपनी ही आंख की धरण निकालो। हम अक्सर हमारे जिंदगी में हम दूसरों के जीवन की गलतियों को ढूंढ कर निकालते हैं, या दूसरे लोग हमारे लिए गलत करते रहते हैं, हम सही हैं, ऐसी धारणा हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। इस हालत में हम देखते हैं कि हर एक परिवार में लड़ाई झगड़ा, हर एक परिवार में अशांति फैली है। क्यों? क्योंकि हम बैठ के बातचीत करना नहीं चाहते हैं। हम दूसरों को सलाह दे सकते हैं, दूसरों की गलतियों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर नहीं। और इसीलिए हम दूसरों के आंखों में पड़ी हुई उस धूल को, उस कचड़े को निकालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम अपने आंख में या अपनी दृष्टिकोण को बदलने के लिए कभी हम लोग तय नहीं करते हैं। और आज के तीसरी बात में जब हम मनन चिंतन करते हैं कि सुसमाचार में पद संख्या 43 में कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हृदय में अच्छाई और बुराई दोनों का भंडार है। हम किसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छाई का जीवन के ऊपर या बुराई का? इसीलिए कहा गया है, खास करके हमारे हृदय में, हमारे विचार में जो भी है वो हमसे निकल जाता है। यदि बुराई हमारे हृदय में वास करता है तो बुराई हमारे शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा हम एक दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अच्छा पेड़ अच्छा फल दे, उसी तरह एक शुद्ध मन, एक शुद्ध हृदय, एक पवित्र हृदय हमारे लिए जरूरी है, ताकि इस पवित्रता के द्वारा हम प्रभु के उस कार्य को कर सकें, ईश्वरीय राज्य को प्रकट कर सकें। एक शुद्ध और पवित्र वातावरण आज के दिनों में हमें जरूरत है। चाहे हमारे धर्म भाई बहनों के कम्युनिटी में हो, चाहे हर एक कलीसिया के परिवारों में हो, चाहे हमारे समाज में हो, एक पवित्र वातावरण हमें अच्छाई की ओर ले जाएगा और भलाई के कार्यों को करने में हमारी सहायता करेगा। तो आइए, आज के लिए हम सबों के लिए संदेश क्या है? सबसे पहला है, अच्छा और स्वच्छ मन हमारे कार्यों में हम दिखाएं। दूसरा है, हमारे आंखों में यीशु की ज्योति प्रज्वलित रहे। हम हमारे मन को उनकी प्रज्ञा के वरदान से भर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।